अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको मदीना दिखाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन सुभान, सब कहिए आमीन आमीन। तो भाई आज के दिन का आगाज़ करते हैं इस प्यारी दुआ के साथ। अभी आपको पता है आपका भाई कितने बजे सो के उठा है? इस वक्त घड़ी में ना उठा मैं था तकरीबन 2:15 बजे और अभी जो टाइम हो रहा है ना 2:30 बज रहे हैं घड़ी में। तो भाई मैंने सोचा कि यार सबसे पहले नहा धो के तैयार हो जाएं, उसके बाद ही व्लॉग का आगाज़ करेंगे और अगली बातें करेंगे। तो भाई रात को जो है ना थोड़ा लेट सोए थे और उसके बाद फिर सुबह उठा ही नहीं जा रहा था, कुछ तबीयत में थोड़ी गड़बड़ महसूस हो रही थी। तो बस मैं सोता रहा। इसी असना में जो है ना वो तकरीबन 2 बज गए। फिर आपकी भाभी जो है वो उठाने आई कि भाई 2 बज गए, उठ जाओ। उठते उठते मैंने 2:15 कर दिए। 2:15 बजे उठ के गया और जल्दी से नहा धो के तैयार हुआ। अभी 2:30 बज रहे हैं इस वक्त घड़ी में। ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़नी है, खाना शाना भी खाना और नाश्ता वाश्ता मैंने किया नहीं। मैंने कहा भाई आप खाना ही खाएँ कि खाना बन चुका है तकरीबन। तो किचन में ये भी देखना है कि खाने में क्या बन रहा है, नमाज़ भी पढ़नी है और हाँ एक बात सुन लीजिए। नहीं, पहले व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं, फिर अगली बात बताऊँगा। सो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो भाई बात यह है कि आज भी जुमेरात है और आज ये मैंने जिस तरह आपको बताया था हर जुमेरात को लाइट ले लेते हैं सुबह 8 बजे से लेके और अभी 2:15 बज गए हैं और अभी तक लाइट का कोई अता पता नहीं कि कब आएगी, कब आनी है या क्या उसके मामलात हैं, कोई पता नहीं। तो भाई बहरहाल ये तो हमें पता ही है और अब तो बहुत टाइम हो गया, महीने से ज़्यादा हो गया हर जुमेरात को लाइट ले रही है। तो मेरा ख्याल है कि चलते हैं किचन में। और हाँ एक चीज़ मैंने बतानी थी आपको कि भाई आज रात को हमारा प्रोग्राम है आउट ऑफ सिटी, तो वहाँ पर भी जाना है, आपको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं सबसे पहले किचन में, एक नज़र मारते हैं कि खाने में क्या बन रहा है या बन चुका है और उसके बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेंगे और फिर बैठ के खाना शाना खाएंगे। तो आइए किचन में चलते हैं। चलो भाई ये किचन में आ चुके हैं और यहाँ पे आज दोपहर के खाने में वो अभी बना नहीं है भाई, कीमा प्याज बन रहा है, प्याज कीमा या कीमा प्याज बन रहा है और अभी तैयार नहीं हुआ, अभी तैयार होना है। ये एंड के मराहिल पे ही है जी। भाई यहाँ पे एप्पल रखे हुए हैं जी, तो क्या करें, खा लेना चाहिए एप्पल या नहीं यार? अगर ये खा लिया ना तो फिर भूख मर जाएगी और बड़ी मज़ेदार चीज़ बन रही है कीमा प्याज, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अभी आप लोग रेस्ट करो, फिर बाद में देख लेंगे आपको खाना है या नहीं। तो भाई जिस तरह के आपने देखा कि खाना तो अभी तैयार हो रहा है आखिरी मराहिल पे, इंशाल्लाह और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो हम पढ़ लेते हैं जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ और नमाज से फ्री हो जाएँ, उसके बाद फिर बैठ के खाना शाना खाएँगे। तो भाई खाना लग चुका है और यहाँ पे देखें जी प्याज कीमा आ चुका है। अभी फटाफट से खाना खाते हैं जी, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे जी। गाइस तो खाना शाना खा के अभी जो है मैं छत पे आया था और भाभी आपकी जो है वो ज़रा मशीन में कपड़े डाल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा क्यों चलें? कह रही उधर ऊपर ना वॉशरूम में छिपकलियाँ हैं। मैंने कहा छिपकलियाँ क्या? कह रही नहीं मुझे डर लगता है। मैं कहा अच्छा जी। अभी हम ऊपर आए हैं जी और एक छिपकली थी जो बिल्कुल दरवाजे के ऊपर ही थी, उसको मैंने भगाया ऐसे हाथ से यूं किया तो वो भाग गई। और उसके बाद जो है ना अब वो अंदर कपड़े डाल रही हैं मशीन में, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लूँ। अभी का सीन कुछ इस तरह है कि अभी ज़रा ये फारिग हो जाए तो नीचे चलते हैं और मुझे जाना है जी डेली मिर्च मसाला वालों के पास। कुछ 2-4 आइटम्स रह गई हैं जो कि लिस्ट में नहीं लिखी हुई थी और मैं लाना भूल गया, तो वो लेके आनी है। तो पहले यहाँ से फ्री होते हैं, फिर जल्दी से चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं डेली मिर्च वालों के पास, उनसे वो 2-4 चीज़ें ले लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं और हमने निकलना है जी। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 4 सवा 4 हो रहे हैं। हमने महफिल के लिए निकलना है 6 साढ़े 6 बजे इंशाल्लाह मगरिब के बाद, तो आपको साथ ही लेके जाएंगे। तो अभी एक मेन काम ये करना है कि डेली मिर्च वालों से कुछ मसाला जात लेने हैं। A few moments later. जी गाइस तो हुआ ये कि मैं मसाला जात लेने के लिए घर से निकल गया और मुझे तकरीबन सोसाइटी से बाहर जाके याद आया कि मोबाइल की तरह मैं समझा था मेरी जेब में ही है, लेकिन जब मैंने हाथ मारा मैं पहले तो घबरा गया, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो नीचे आके रखा था। जब मैं ऊपर से नीचे आया छत पे से तो मैंने रखा था, उसके बाद मैं फ़्रेश होके फिर निकला था, तो मेरे ख्याल में मैं घर ही भूल गया। तो बहरहाल मैंने कहा अब क्या करना है, फिर मैं मसाला जात वगैरह ले आया हूँ, आपको दिखा देता हूँ ताकि ताकि हमारे व्लॉग में शामिल हो जाए कि भी मसाला जात लेने गए थे, लेके आ गए खैर खैरियत से। जी गाइस तो यहाँ पे देखिए ये रह गई थी, मैकरोनी रह गई थी, चने रह गए थे और 1-2 दालें रह गई थी और कुछ दलिया वगैरह बेसन वगैरह रह गया था। तो बहरहाल ये मैं 2 शॉपर फिर भी इतने ज़्यादा भर गए तो ये मैं ला चुका हूँ। साथ साथ ही रास्ते में मुझे जो है ना करेले बहुत अच्छे नज़र आ गए थे, तो मैंने करेले ले लिए हैं यहाँ पे 4 किलो, 2-2 किलो के शॉपर बन गए और मूली वगैरह ले ली थी। मैंने कहा चलो ये काम आ जाएंगे। 2000 years later. जी गाइस तो ऐसा है कि हम महफिल में नहीं जा सके और उसकी वजह ये थी कि जहाँ पे महफिल थी, जिन लोगों की महफिल थी उनका कोई भतीजा लगता था कि जो किडनैप हो गया था। तकरीबन 3-4 साल की उम्र का वो बच्चा था जो स्कूल से किडनैप किया किडनैपर्स ने, और बस मैं आपको आगे बता नहीं सकता कि बहरहाल
ये है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा बच्चा। और मैं जब से इतना ज़्यादा अफसरदा हो चुका था कि मेरे से आगे व्लॉग कंटिन्यू भी नहीं हो रहा था, तो अभी शायद व्लॉग आगे बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। जो पिक्चर्स मैंने देखी जो उन्होंने मुझे भेजी, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। प्रोग्राम तो चलो होते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन जो मामला हुआ वो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दे था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक उनको गारत करे कि जिन्होंने ये मामलात किए हैं। तो बाकी आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, कोशिश करें कि गैर ज़रूरी छोटे बच्चों को बाहर ना जाने दिया जाए, उनका ख्याल रखें। स्कूल्स भी आप ख़ुद लेके जाएं अपनी ज़िम्मेदारी पे, और ख़ुद ही लेके आएँ वापस। जो वैगन्स वाले हैं, वैन्स वाले जो लेके जाते हैं, उन पे भी मैं तो कहूँगा एतमाद ना करें, ख़ुद लेके जाएँ, ख़ुद लेके आएँ। अकेले बच्चे बाहर ना खेलें, अगर बाहर खिलवाना है तो आप ख़ुद बाहर बैठें जब तक बच्चे खेल रहे हैं। ख़ास ख्याल रखें, आजकल मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अब मेरी अपनी भी तबीयत जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब है। एक तो वैसे ही कुछ गले का महसूस हो रहा था, जैसे ख़राब होने वाला है, जिस्म दर्द, बुखार महसूस हो रहा था। ऊपर से फिर ये ख़बर सुन ली तो बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गया मेरा जहन। बहरहाल अभी कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए मंगवाया क्या है, बल्कि आपकी भाभी को कहा कुछ खाने को दे दो, और मेडिसिन मंगवाई है छोटे भाई से। वो मेडिसिन खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर व्लॉग की एंडिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई यहाँ पे रात का खाना आ चुका है, और जिस तरह आपको पता है मेरी तबीयत ख़राब थी और ये खाने में मेडिसिन भी है भाई। तो मैंने यहाँ पे सैंडविच बनवा लिया है, इसके अंदर कबाब है और अंडा जो है मैंने इस वक्त फ्राई अंडा बनवा के इसमें रखवाया है, और हाफ़ अंडा है, और ये हाफ़ सैंडविच है, चाय है, और उसके बाद फिर मेडिसिन लेंगे। तो अभी फटाफट से खाना खाते हैं, फिर दवाई खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई खाना शाना खा लिया है और मेडिसिन भी खा ली है, अब कुछ देर आराम कर लूँगा। तो बहरहाल आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो मुलाकात होती है कल नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।